नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सायं 7:59 तक है।
उसके बाद एकादशी लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र, सुबह 6:33 तक। उसके बाद अभी आश्लेषा नक्षत्र लग गया है। आज है सोमवार, भोलेनाथ शंकर भगवान की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 16 डिग्री और सायं दोपहर 2 बजे का मध्याह्न 36 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 2025, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 37 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 36 पर हमने विवेक विचार किया था।
जिसमें अर्जुन भगवान के प्रभावी ऐश्वर्य और महिमा का निरूपण करते हैं। तो आगे जो है 36 से लेके 46 तक 11 श्लोक में अर्जुन की दिव्य स्तुति यानी भगवान की प्रशंसा का गीत गाते हैं। ये जो मंत्र है 36वां श्लोक, यह सभी प्रकार के भय मिटाने वाला है। इसे रक्षोघ्न मंत्र भी कहते, सर्वार्थ सिद्धि मंत्र है। इस मंत्र का पाठ और उसके साथ ओम नमो नारायणाय बोलते हुए आहुति दे सकते, यज्ञ कर सकते 108 आहुति, या आप 108 माला भी कर सकते 108 बार इस मंत्र को बोलकर ओम नमो नारायणाय ऐसे संपुटित जप तो मनुष्य के सारे भय का निवारण कर देता है। गुप्त रहस्यमय मंत्र है, इसीलिए अर्जुन का ये मंत्र सबके हित कल्याण के लिए अनायासी कल्याण कर। हालांकि भगवान का नाम यदि आप लेते हो, मुख में आ जाए, अनायास आ जाए, हे प्रभु, हे राम, नारायण, शिव शिव, राम राम, हरे कृष्ण, विठल विठल, हरि हरि, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि हर, कुछ भी नाम आ जाए तो वो भी परम कल्याणकारी है। अर्जुन गदगद होकर यह 11 श्लोक में भगवान की प्रार्थना स्तुति दिव्य गीत गा रहा है, प्रशंसा के गीत गा रहा है। और ये अर्जुन कहता है, श्री अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन बोले, ऋषिकेश सबके अंतर्यामी, ऋषि माने अंतर्यामी आत्मा, सब आप है। ये स्थाने शब्द जो है कि ये उचित है, ये योग्य है, ये युक्त है, उपयुक्त है, ये ठीक है कि सब आप ही आप है। क्योंकि ये विश्व नाटक के व्यष्टि समष्टि नाटक के मूल सूत्रधार भगवान आप है। ये व्यष्टि समष्टि जो नाटक चल रहा है, भगवान के सिवा ये नाटक चल नहीं सकता, क्योंकि कलाकार के बिना कोई पात्र नहीं हो सकता। ऐसे ही मूल सूत्रधार परमात्मा के बिना संसार का कोई नाटक चल नहीं सकता। तो ऐसे अंतर्यामी सबके शासक, जैसे कलाकार होता है वो पात्र का शासन करता है, पात्र को उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार शासन करता है, लेकिन वो पात्र का गुलाम नहीं, पात्र का अंतर्यामी चलाता है। तो ऐसे ही परमात्मा ऋषि के सब के शासक है, सबके अंतर्यामी है और सबकी इंद्रिय मन बुद्धि को प्रकाशित करने वाले प्रकाशक भी है। तो ऐसे भगवान आपके नाम गुण यश लीला प्रभाव के कीर्तन से
गायन से, कथा से, वार्ता से संपूर्ण जगत प्ररुष्यति, अति हर्षित हो रहा है, क्योंकि आपकी यशोगान लीला, नाम गुण यश लीला कीर्ति, जैसे वसंत ऋतु में कोयल बोलती है तो कोयल के कंठ ध्वनि के समान सबको प्रिय लगता है संसार में। आपकी जो महिमा है, खासकर जो लोग धर्मात्मा है, साधु संत है, परमार्थी है, वे लोग अति हर्षित हो रहे हैं। प्ररुष्य, संसार में दूसरे भी असुर लोग हैं, वो तो भागते हैं, कहा ना अभी पीछे, वो तो भगवान की लीला नाम कथा से भागते हैं, वो लोग हर्षित नहीं हो सकते। हाँ, जो धर्मात्मा साधु संत परमार्थी है, वो लोग भगवान के नाम गुण लीला ऐश्वर्य से हर्षित हो रहे हैं और अत्यंत राग स्नेह से आप में आसक्त हो, अनुरज्यते, अत्यंत राग को प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो अधर्मी है, राक्षस है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, वे लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागते रहे। भीतानि रक्षांसि दृश्य द्रवंती, भाग रहे, जहां भी भगवान का नाम हो वहां से भागे। भगवान की गुण लीला, मंदिर है तो मंदिर से भी भाग, दौड़ते रहते, भगवान से दूर भागते। और क्यों भागते हैं? छिपने के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है, ये असुर अधर्मी पापी को भयभीत करते रहते हैं। और जो धर्मात्मा है, सिद्ध है, देवता है, ऋषि मुनि संत महापुरुष, सिद्ध गणा है, कोई मनुष्य थोड़ा सिद्ध होता है तो प्रसिद्ध होता है तो उसकी संस्था बन जाती है, संघ। यानी आजकल जैसे दुनिया में लाखों संस्थाएं चलती, सब अपनी अपनी, कुछ सिद्धि मिल गई तो कुछ 50 25 100, कोई 1000, कोई लाख, कोई करोड़, समुदाय इकट्ठा हो जाता है, संघ कहते हैं, संस्था कहते हैं। ये सारे के सारे सिद्ध अपनी अपनी संस्थाओं के साथ आपको नमस्कार करते हैं, शीश झुका झुका कर नमस्यन्ति। तो सारा का सारा कवि है, विद्वान है, भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि जिसको प्राप्त है, वो आपको नमस्कार करते हैं। और ये उचित ही है। विश्व रूप परमात्मा महाकाल को निरंतर नमस्कार कर। तो सारे के सारे लोग आपको क्यों नमस्कार करते रहते हैं? तो क्या कारण है? क्योंकि सब परमात्मा में स्थित है, स्थाने, सब परमात्मा में स्थित है। तो इस शब्द के अर्थ की संगति आगे श्लोकों में भगवान अर्जुन करने जा रहे हैं। तो आगे के श्लोक में 8 विशेषणों के द्वारा 37वें श्लोक में भगवान की महिमा कह रहे हैं। ये सब नामावली है भगवान की।
कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। महात्मन, अर्जुन भगवान को महात्मन का, महान आत्मा, सबसे बड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े महान आत्मा यानी परमात्मा, ब्रह्मण अपि आदि करते, ब्रह्मा जी के आदि करता, ये ब्रह्मा जी के भी बाप आदि करता, सबसे बड़े, सबसे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े, गरीय से आपके लिए वे ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे नमस्कार न करें, उनको तो आपका ध्यान नमस्कार करते ही रहते। बड़े बड़े देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, परमेश्वर का ध्यान नमस्कार करते हैं, क्यों ना करें। जब इतने बड़े, तो बाकी सब देवताओं की तो बात ही क्या। आप सभी देवों के देव, देवेश कहा, ईश यानी शासक, नियंता, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के शासक, नियंता है, महाकाल। और ये सारा का सारा पिंड ब्रह्मांड जगन निवास, सारा भौतिक अध्यात्म दैव जगत का आश्रय एकमात्र आप है, सबका आश्रय। ऐसे परमात्मा यत सत असत तत्परम, आप सत और असत, आप ही सत्य है, आप ही असत्य है, और उससे परे भी आप ही है। यत सत असत तत्परम, और अक्षरम, अक्षर, अविनाशी, नित्य परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप नारायण, वो आप ही है। अर्जुन कहता है कि हे महात्मन, 9 विशेषण है यहाँ, और ये सारे सारे विशेषण भगवान परमात्मा को संबोधित करके है। तो ये जो सारा अर्जुन यहाँ कह रहा है, वह पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का ही गुण गा रहा है, स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। क्यों ना आपको सब नमस्कार करें, जिन्होंने आपकी कृपा से सिद्धि प्राप्त की। तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश बना, वो किसकी कृपा से बना? बोले परमेश्वर आपकी कृपा से सिद्धि प्राप्त की है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की ये स्थिति है, तो दूसरे प्राणी, देवता, जीव, ऋषि, मुनि, मनुष्य, असुर, देवता, उनकी तो बात ही क्या। इसीलिए आप महान आत्मा है, महात्मन। तो संसार में सभी देवता, मनुष्य, सबसे आपकी सर्वश्रेष्ठता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के भी आप गुरु है, उनके भी आप गुरु तक,
हम लोगों को जितना भी जो भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये सारा का सारा जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी से ही प्राप्त होता है। वेदों में सब है, भौतिक अध्यात्म दैव और परमार्थ चारों प्रकार का ज्ञान भी। लेकिन आजकल ज्यादा प्रचार प्रसार भौतिक ज्ञान का। अध्यात्म थोड़ा थोड़ा है, दैवी तो एकदम कम, परमार्थ तो दुर्लभ है। लेकिन चारों प्रकार के ज्ञान को भगवान प्रकट करते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा जी से ही प्रकट होता है। ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार को भी ब्रह्मा जी बनाते हैं। परंतु ब्रह्मा तो कैसे बनाएंगे, जब ब्रह्मा जी को बना पाते हैं तो उनको मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो ब्रह्मा जी तो तभी बना पाएंगे जब पहले पंच महाभूत रूप में भगवान परमेश्वर सृष्टि कर लेते। यानी पंच महाभूत रूप में परमेश्वर अपने आप को बना लेते, और फिर वह परमेश्वर में सारा पंच महाभूत प्रकट हो जाता है। और उस पंच महाभूत के द्वारा ब्रह्मा जी भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये सारा जो संसार है वह पंच महाभूत से ही ब्रह्मा का शरीर बनेगा। समष्टि ब्रह्मा, जैसे हमारा सबका शरीर पंच महाभूत से, ऐसे ब्रह्मा जी का शरीर भी पंच महाभूत से बनेगा। लेकिन पंच महाभूत बनने वाले कौन है? परमात्मा है। इसलिए उसके पहले परमेश्वर ने पंच महाभूत रूप में अपने आप को सर्जित किया। यानी पंच महाभूत की सृष्टि की, ऐसा नहीं, सृष्टि हुए। पंच महाभूत रूप में परमात्मा प्रकट हुए, पंच महाभूत की सृष्टि रूप में स्वयं प्रकट हुए। तो परमात्मा ही आकाश बने, वायु बने, जल बने, पृथ्वी बने, और पंच महाभूतात्मक सृष्टि का आधार बन गए। फिर पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ। तो सूक्ष्म पंच महाभूत था, वो स्थूल पंच महाभूत जो हम लोग देखते हैं, ये संसार, ये आकाश वायु अग्नि, ये स्थूल पंच महाभूत पंचीकरण के बाद का, वो भी परमात्मा बने। तो इस तरह ये स्थूल सूक्ष्म पंच महाभूत रूप में परमात्मा प्रकट होवे, तब आगे ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकते हैं। इसीलिए सृष्टि के और ब्रह्मा जी के आदि कर्ता आप। सूक्ष्म पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत और ब्रह्मा जी सबको करने वाले। अब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उनको ये सारा सर्जन का ज्ञान कहाँ से मिला? तो ये वेद शास्त्र स्पष्ट करता है, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्। तो परमेश्वर पहले पंच महाभूत रूप में बनते हैं और फिर ब्रह्मा जी को बनाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के मुख से वेद का ज्ञान प्रकट करते हैं। तो वेद से ही ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव और पारमार्थिक ज्ञान प्रकट हो।
तो वेद को प्रकट करने वाले भी परमात्मा है। तो पंच महाभूतात्मक संसार और उसमें से सर्जन करने वाले ब्रह्मा जी और उसका जो ज्ञान भौतिक अध्यात्म, ये सारा का सारा परमात्मा से ही होता है। फिर वेद शास्त्र में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दो मार्गों का ज्ञान, वो भी परमात्मा के द्वारा ही निर्धारित है। तो हमारे जीवन के चार पड़ाव होते हैं ना। तो पहला पड़ाव ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो पहले दो है ब्रह्मचारी और गृहस्थ, ये प्रवृत्ति प्रधान है, और दूसरे दो है वानप्रस्थ और सन्यासी, ये निवृत्ति प्रधान मार्ग है। तो ये सारा वैदिक मार्गदर्शन देने वाले ब्रह्मा जी के माध्यम से वेद शास्त्र प्रकट करने वाले आप परमात्मा है। इसीलिए ब्रह्मा जी के गुरु परमात्मा है और हमारे सबके गुरु ब्रह्मा जी। तो सृष्टि के प्रारंभ में वेद शास्त्र को ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ कहते। उसके बाद यो ब्रह्म, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी, फिर उसके बाद परंपरा चलती है नारायणम पद्म भवम ब्रह्मा जी, वशिष्ठ ऋषि, शक्ति शक्ति ऋषि, पराशर ऋषि, वेद व्यास ऋषि। तो इस तरह वह जो है वेद ज्ञान हम तक पहुंचता है। वो पहुंचाने वाले भी परमात्मा है। इसलिए ब्रह्मा जी सबके गुरु है और ब्रह्मा जी के गुरु परमात्मा है। परमात्मा के कोई गुरु नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी के गुरु होने से परमेश्वर गरीयसी, सबसे बड़े महागुरु कहो, केवल परमात्मा ही महागुरु है। सबके गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु समस्त जगत ब्रह्मांड। तो इस तरह देवताओं के, मनुष्य के, असुरों के, सबके गुरु परमात्मा ही है। इस प्रकार संसार में परमात्मा से ही सारा व्यवहार चलता है। सर्जन पालन संहार पुल सर्जन। तो ये जो हमारे सनातन धर्म का जो सारा प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्मों का जो ज्ञान विज्ञान है, वो परमात्मा ने ही वेद शास्त्र के द्वारा ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट किया। इसीलिए परमात्मा ने जो मार्ग कहा, जो धर्म कहा, उसका जो पालन करता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा के वैदिक धर्म का पालन नहीं करता है तो वो इस माया के चक्कर में घूमता रहता है। तो इसलिए परमात्मा का जो वैदिक ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, तो वह परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे परमात्मा जो सबके आदि करता है, सबके यानी वेद शास्त्र, सृष्टि, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, सब के आदि कर्ता परमेश्वर परमात्मा को नमस्कार कैसे ना करे। सब आपको नमस्कार करते, आपके गुण प्रभाव ऐश्वर्य का गान जो जानते,
कपिल ऋषि मुनि संत महापुरुष देवता सिद्ध आदि अपने अपने समुदाय, अपनी अपनी संस्था, अपने अपने संघ, पहले भी संघ थे ऋषि मुनियों का। वशिष्ठ का संघ था, कपिल की, आजकल भी जो संस्थाएं चलती है जो हमारे आधुनिक जमाने में, ये सब मिशन संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, पहले भी ऋषि मुनियों के साथ भी बड़े लोग जुड़े हुए थे, हजारों लाखों। तो सारे के सारे ऋषि मुनि अपने अपने संग के सहित बार बार परमेश्वर को नमस्कार करते हैं, करते रहते हैं। अनंत ये शब्द है। हे अनंत, वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत परमात्मा है। तो परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा ही अनंत है। अनंत मतलब कि देश काल भौतिक अध्यात्म दैव विषय तीनों सीमाओं से रहित, यानी सीमित नहीं है। परमात्मा देश से सीमित नहीं है कि परमात्मा यहाँ तक है, इसके आगे पर। हाँ, देश, भारत देश सीमित है, भारत सरकार सीमित है, मनुष्य भी सीमित है। वो अपने मकान में रहता है, वहां तक सीमित है कि मेरा मकान की बाउंड्री लाइन है, ये पड़ोसी के मकान की बाउंड्री लाइन। तो संसार में सभी अपने अपने देश से सीमित, यहाँ तक हमारा सीमा है, इसके आगे हमारी सीमा नहीं है। तो सब अपने अपने देश में सीमित रहते हैं, परमात्मा सीमित नहीं। यहाँ तक कि देवता भी सीमित है, उनकी भी अपनी सीमा है। काल से भी सब सीमित है, अब तक, इसके बाद नहीं। कब तक? जब तक सृष्टि है, प्रलय नहीं होगा तब तक ब्रह्मा जी का काल है। तो अब तक, उसके बाद नहीं। फिर दूसरे ब्रह्मा जी आए। लेकिन परमात्मा ऐसे काल से सीमित नहीं है, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय से भी सीमित, कि ये है वह नहीं है। परमात्मा भौतिक है, अध्यात्म नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते। परमात्मा दैव है, भौतिक नहीं है, ऐसा भी नहीं। भौतिक अध्यात्म दैव सभी विषयों की सीमा से रहित, व्यापक है। यानी भौतिक अध्यात्म दैव की सीमाओं में सीमित नहीं। न परमात्मा भौतिक है, न आध्यात्मिक है, न दैवी, किसी विषय से सीमित नहीं। यानी परमात्मा देश काल विषय की सीमाओं से सीमित नहीं है, सर्वव्यापक है ना, इसीलिए परमेश्वर है, परमात्मा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम स्वप्न देखते हैं, आप रोज स्वप्न देखते होंगे, कई लोग तो दिन में भी स्वप्न देखते हैं, रात में भी। तो जब हम स्वप्न देखते हैं
तब स्वप्न का जो देश काल विषय कहाँ उत्पन्न होता है? स्वप्न का समय, स्वप्न का विषय, स्वप्न का काल, स्वप्न का देश काल विषय आप में उपस्थित है, आपके अंतःकरण में। तो स्वप्न का देश हमें सीमित नहीं करता, स्वप्न का काल हमें सीमित नहीं करता, स्वप्न के विषय हमें सीमित नहीं करते, क्योंकि स्वप्न का देश काल विषय बनाने वाले हम स्वयं हैं। स्वप्न में जो भौतिक अध्यात्म देव वस्तु हमें दिख रही है, वो हमें सीमित नहीं कर सकती, क्योंकि स्वप्न की सारी वस्तुएं भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय सब के सब हमारे आत्मा से बनाई है, अंतरात्मा अंतकरण से बनाई है। मतलब स्वप्न हम स्वयं बनते हैं, हमारी अंतर आत्मा ही अंतकरण के द्वारा स्वप्न जगत बन जाती है। ये दृष्टांत समझ लेना कि जैसे हमारी अंतर आत्मा अंतकरण के द्वारा स्वप्न जगत बन जाती है, ऐसे ही परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के अंतकरण के द्वारा सारी सृष्टि रूप में भौतिक अध्यात्म दैव रूप में प्रकट हो जाते हैं। स्वप्न में भी हम ही प्रकट होते हैं, अंतरात्मा ही अंतकरण के द्वारा स्वप्न जगत का निर्माण, ऐसे ही परमात्मा ही ब्रह्मा जी के अंतकरण के द्वारा समस्त सृष्टि रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार देश काल विषय की सीमा में नहीं, हमारी अंतरात्मा और परमात्मा कैसे हो सकते हैं? तो परमात्मा को कोई देश काल विषय सीमित नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी योग माया से बना हुआ देश काल विषय वस्तु परमात्मा को सीमित नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ कहा अनंत, भगवान को अनंत का समझो। क्यों? भगवान देश काल विषय की सीमा में सीमित नहीं, सीमित होगा उसका अंत होगा, देश में अंत होगा, काल में अंत होगा, विषयों में अंत हो, लेकिन वो देश काल विषय की सीमाओं से रहित, इसलिए उनका कभी अंत नहीं हो सकता है। अनंत, अनंत का मतलब होता है असीम, कोई सीमा देश काल भौतिक विषयों की सीमा में बंधे हुए नहीं। तो केवल अनंत होने से किसी को प्रतीत हो सकता है कि वो आकाश हो सकता, क्योंकि आकाश जैसे हम लोगों को न देश से परिच्छिन्न लगता है, न काल से सीमित लगता है, न विषय, आकाश को अनंत कहते, लेकिन परमात्मा आकाश जैसे नहीं। घड़े में हमें आकाश सीमित प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो आकाश सीमित होता तो नहीं। इसीलिए आकाश जो है वह पंच महाभूतात्मक है, जड़ है। वैसे आकाश को भी जड़ कहते, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जड़ है, उसमें जो परमात्मा
अंतर्यामी रूप से उपस्थित वही चेतन। जैसे हमारे कमरे के अंदर लाइट, ट्यूबलाइट, पंखे, मोबाइल, गीजर, हीटर, टीवी, फ्रिज सारे जड़ हैं। उसमें जब बिजली का करंट आता है तो सब अपने अपनी चेतन अवस्था में आ जाते हैं, अपना अपना काम करने। ऐसे ही पंच महाभूत भी जड़ है। जब उसमें चैतन्य परमात्मा उपस्थित रहते हैं तब वो अपना अपना कार्य करने लगते। तो ऐसे परमेश्वर परमात्मा देवेश का, देखो 9 नाम से संबोधन कर, सारे नाम जो है भगवान परमात्मा के निर्देश में है। देवेश, ईश, ईशनाथ, शासनाथ, भगवत सरकार, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश पर जिनका शासन है, तो फिर बाकी देश काल विषय की तो बात ही क्या। देवेश का मतलब ही ये होता है ब्रह्मा विष्णु महेश के शासक परमेश्वर, सभी इंद्रियों के देवताओं के देवता। तो इंद्रियों को प्रकाशन करने वाले, इंद्रियों के देवताओं को प्रकाशन करने वाले अंतर्यामी चैतन्य परमात्मा। इसीलिए यहाँ चैतन्य परमात्मा ही इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और विषयों के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। सारा संसार जो देख रहे जड़ चेतन, सबका मूल कारण आप एकमात्र परमात्मा नित्य मूल कारण, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सभी का अभिन्न निमित्त उपादान कारण, मूल आधार परमात्मा ही है। जैसे पात्र की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का मूल कारण कलाकार, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। क्योंकि बिना कलाकार के पात्र की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय हो नहीं सकती। ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय का अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा है, यानी सबका आश्रय जगन निवास। सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सभी का आश्रय, सब आप में अधिष्ठित है, आप ही इसके मूल अधिष्ठान है। तो इस तरह जैसे समुद्र, लहरें, बुदबुदे सब नाम रूप आकार गुण लीला व्यवहार इनके हो रहे, सारे के सारे व्यवहार जल तत्व से है। जल तत्व ही समुद्र बनता है, जल तत्व ही लहरें बनती है, जल तत्व ही बुदबुदे बनते हैं, और उनकी उत्पत्ति स्थिति लय भी जल तत्व ही बनता है। यानी जल के सिवा समुद्र, लहरें और बुदबुदे का संसार नहीं हो सकता है। ऐसे ही परमात्मा के बिना हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी सृष्टि, सर्जन, पालन, संहार और पुनः सर्जन की लीला नहीं हो सकती है। तो सबका मूल अधिष्ठान आधार है जगन निवास, त्वम अक्षरम। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो है ये सारे अपने जो भगवान के विशेषण नाम अर्जुन कह रहे हैं,
तो उस पर हमने विवेक विचार किया है। अर्जुन कहता है, कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। महान महात्मा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ईश्वर परमेश्वर, सबके आदि कर्ता, मूल आधार, सबसे बड़े गरीय से, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े, तो आपके लिए कैसे नमस्कार न करें। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नमस्कार कर रहे तो हम सब क्यों न करें। आप अनंत है, यस्य अंत नास्ति स अनंत, जो देश काल विषय वस्तु में सीमित नहीं, उसी को अनंत कहते। और देवेश, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के शासक है, नियामक है। जगन निवास, जिसमें ये सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जिसके आश्रय से चल रहा है, जगन निवास, जो सत और असत से परे है, इस पर तो हम कल विचार करेंगे। और अक्षरम, जो अक्षर है वह आप ही है, परमेश्वर। ये अर्जुन अपने ज्ञान दृष्टि से दिव्य चक्षु से देख रहा है और कह रहा है। ये कोई भौतिक चक्षु या अध्यात्म चक्षु या दैवी चक्षु नहीं है, दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि से। ये जो भगवान की महिमा यहाँ प्रकट कर रहे हैं अर्जुन, ये उनकी ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि। तो दिव्य चक्षु अभी उसके पास है ना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, यहाँ आपने जो समझाया, मतलब परमात्मा ने सभी का निर्माण किया है, मगर अंदर अंतर्यामी रूप में हमारे अंदर होते हुए भी वो असंग है। हाँ वो तो असंगी है सब में। और
उन्होंने जो ये मतलब ब्रह्मा विष्णु का सर्जन किया, पंचमहाभूत का, फिर उन्हीं से सभी सृष्टि का सर्जन हुआ। हाँ जी। तो मतलब जो यहाँ जगत की उत्पत्ति का मटेरियल जो बोलते हैं वो माया, पंच महाभूत। पंच महाभूत। तो पंच महाभूत भी जड़ है, मगर परमात्मा अंतर्यामी रूप में अंदर है, इसलिए ये जड़ सब कार्यरत होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो मतलब जिसने जो निर्माण किया है वो असंग, और वो कैसे हो सकते हैं? इसीलिए तो भगवान ही असंग हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता, हाँ। क्योंकि वो स्वयं निर्माता है, निर्माण है, और असंग है। हम्म। तो बनने वाले भी वो है, बनाने वाले भी वो है, और असंग। जैसे मैंने कलाकार का दृष्टांत दिया ना, हाँ। कलाकार है, वो पात्र बनता भी है, पात्र को बनाता भी है, पात्र को चलाता भी है। पात्र की उत्पत्ति, स्थिति, लय का मूल आधार कलाकार ही रहता है, और असंग रहता है। हम्म। बिना कलाकार के पात्र हो ही नहीं सकता। हाँ। ऐसे बिना परमात्मा के ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सृष्टि का कार्य हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कलाकार असंग है, दिखता नहीं, अव्यक्त रहता है, अव्यक्त ही रहता है। स्टेज पर आपको कभी कलाकार नहीं दिखे, वो पात्र ही दिखेगा। अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं ना, कलाकार भी हमेशा अभिन्न निमित्त उपादान कारण ही रहता है। कोई भी पात्र ले लो, उसमें कलाकार उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित है, असंग है, हाँ। दिखता नहीं। वैसे तो पात्र के अंदर मतलब कण कण में कलाकारी है ना, उसके बगैर तो पात्र है ही नहीं, और है ही ऐसे नहीं, फिर नहीं। भी। हाँ, हाँ, फिर ऐसे भी ही वो यहाँ नहीं है। भी हाँ। पंच महाभूत में कण कण में परमात्मा ही है, और ब्रह्मा हाँ। विष्णु महेश भी परमात्मा ही बने हैं। तो हाँ। परमात्मा के सिवा तो कुछ है ही नहीं, अपना किसी हम्म का स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। हम्म हम्म हम्म, हम्म। जैसे तो जैसे पात्र स्वप्न। कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, कलाकार के बिना पात्र का अस्तित्व बताओ आप, संभव है? नहीं नहीं नहीं। ऐसे ही परमात्मा के बिना ये किसी पंच महाभूत, ये सृष्टि, ये ब्रह्मा विष्णु में अध्यात्म, भौतिक, दैव, देश, काल, विषय, लोक, लोकांतर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, किसी का अस्तित्व नहीं। तो देश काल विषय सारा जो है वो परमात्मा से ही प्रेरित हो रहा है, उसी में रहता है, उसी में लय होता तो ये हम जैसे स्वप्न सृष्टि निर्माण करते हैं, वो मन है। हाँ के जी। द्वारा ही सब पात्र उत्पन्न होते हैं, फिर मन उधर ही लय हो जाते हैं। नहीं, मन और के द्वारा नहीं होता, आपका अंतर्यामी आत्मा के द्वारा अंतकरण में वासना है, उस अनुसार वो अंतर्यामी आत्मा ही स्वप्न जगत का निर्माण करता है। अंतकरण मतलब थोड़ी करे, वही। अंतकरण जड़ है। हाँ हाँ, मतलब उसी की अनु सत्ता स्फूर्ति से ये पूरा स्वप्न जगत की रचना होती है। हाँ, वो अंतकरण हाँ, में स्वप्न जगत की रचना अंतर्यामी आत्मा की सत्ता स्फूर्ति से ही होता है, होती है। हाँ। और किसी मगर के क्या। द्वारा नहीं। हाँ, मगर ऐसे बोलते हैं कि मन ही वहाँ वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब मन ही बन जाता है वहाँ। तो अंतकरण जो आप कहो, अंतकरण जो बनता है, तो हम्म। अंतकरण रूप में कौन बना है? हाँ, आत्मा ही है। तो अंतरात्मा है, तभी तो अंतकरण रूप में हाँ। सब बन सकता है ना। हम्म। तो
वो मन नहीं बनता, मन तो जड़ है, अंतकरण तो मन जड़ तो है। जड़। हम्म। तो अपने जगत का निर्माण करने वाला अंतर्यामी आत्मा, हम्म। उसी के प्रकाश से, उसी की सत्ता से हम्म। अंतकरण में स्वप्न का निर्माण होता है, सर्जन पालन होता है। वो अपने अंतकरण में यानी कि मन में जो जन्मों के संस्कार है वासना से, उसी से वो स्वप्न जगत निर्माण होता है ना। हाँ, वो आपकी वासना है, लेकिन उसको प्रकाशित करने वाला वाला। अंतर्यामी आत्मा हाँ, है। अंतर्यामी आत्मा है, हाँ। तो आपके संचित अनेक जन्मों के संस्कार है, वासना है, उस अनुसार आपके स्वप्न जगत का अंतकरण में निर्माण करने वाला, निर्माण हम्म। करने वाला और निर्माण होने वाला हम्म। अंतर्यामी आत्मा ही है। हम्म। तो जैसे जगने से वो स्वप्न सृष्टि पूरी लय हो जाती है, वैसे ज्ञान में जगने से ये पूरा जगत का नाश हो जाता है। हाँ, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान में आपको स्थिति हो जाए कि वो परमात्मा ही मैं हूँ, तो फिर सृष्टि कहाँ रही, तो परमात्मा ही रहा। हम्म। जब तक वो परमात्मा में भेद है तो सृष्टि का भेद बनता रहे। हम्म। तो आपको ये ज्ञान हो गया कि वो परमात्मा ही मैं हूँ, तो फिर और कुछ रहा ही नहीं, आपके सिवा परमात्मा ही रहा। हम्म। यानी पूरी यात्रा यही है कि हमें जानना है कि हम सिर्फ परमात्मा स्वरूप है, वो ही हम भूल गए हैं। हाँ, उसी को अज्ञान कहे। हम्म। उस अज्ञान के कारण ही संसार की माया में घूमते रहे। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत सूक्ष्म है ये सब। हाँ, ये तो इसलिए सूक्ष्म सात्विक बुद्धि चाहिए, विवेक बुद्धि। रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि को क्या इसमें पल्ले पड़ेगा। वो तो तमोगुणी इसलिए संतकण शुद्धि, सात्विक शुद्धि, सत्वात संजायते ज्ञानम। शुद्ध हम्म। सत्व हो तो ज्ञान प्रकट हो। तो इस तरह फिर वो ज्ञान में स्थिति हो जाती। हाँ। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण। हाँ, बोलो। क्या टाइम हो गया? तो स्वामी जी, मेरे को अभी हेमा ने जो पूछा, मुझे इतना और नहीं समझ में आया कि जब अ, जीवात्मा जड़ है और वो कुछ करने का इच्छा करता है, तब भगवान उससे कराते हैं, जैसे एक्टर कराता है जो कुछ है। तो जब भगवान ही कराता है तो भगवान कैसे कह सकते हैं कि वो असंग है? किस मतलब से वो असंग है? देखो, एक्टर है, वो पात्र स्क्रिप्ट करता है, जैसी हम्म। स्क्रिप्ट है उस अनुसार रोल करता है वो तो। हम्म। उसे स्क्रिप्ट से क्या लेना देना, रोल से क्या है, वो तो असंग है ना, वो तो करता है। मतलब उसने अपने इच्छे से नहीं कुछ किया है, वो पात्र के इच्छे से किया है। हाँ, उसकी वासना उसके कर्म के अनुसार का। और इसलिए वो कर्म का फल नहीं, उनको कुछ रिश्ता नहीं है कर्म फल से। हाँ, तो इस कर्म बंधन में नहीं है, असंग है ना। हाँ, तो जीवात्मा ने कर्म किया नहीं है, इच्छा किया है, इसके लिए वो कर्म फल से बंधता हाँ, है। तो अज्ञान से जब जो कर्ता ऑप्शन बनता है। उसने लिया है, जो ऑप्शन उसने चूज किया, हाँ, उस वजह से कर्म फल के हिसाब से भगवान असंग है, कर्म से और कर्म फल से असंग है। असंग है। हाँ। पात्र के कर्म और पात्र के कर्म फल, वो तो पात्र जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगता है, तो उसमें पात्र में कलाकार तो रहेंगे ही। नहीं, मतलब मेरा ये पूछना है कि जैसे हम कहते हैं जीवात्मा ने कर्म किया नहीं है, किया तो भगवान ने है, क्योंकि जीवात्मा कर नहीं सकता है, फिर भी उसका इच्छा से वो कर्म हुआ, इसलिए उसका कर्म का हाँ, फल। अच्छा अच्छा। वो अपनी कामना से उसने कामना कर्म से। किया, इसीलिए। ईश्वर की इच्छा से करे तो बंधन में कैसे आए। यानी ईश्वर का तो इच्छा ही नहीं है कुछ भी, हाँ। लेकिन वो अपने अपने जो प्रियजन है उनके इच्छा के हिसाब से वो काम होता है, भगवान की दया से, मतलब भगवान कराते हैं। हम्म।
ऐसा है। मतलब हम लोग ये बोलते हैं हम कर नहीं सकते हैं, भगवान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान असंग है। पूरा समझ। नहीं, ये बात ये स्पष्ट समझो ना कि जब वो जीव अज्ञान से अपनी कामना से मोहित होकर कर्म करता है तो उसके अज्ञान को प्रकाशित करने वाले, उसकी कामना को प्रकाशित करने वाले, उसके कर्म को प्रकाशित करने वाले अंतर्यामी परमात्मा। लेकिन उनकी इच्छा के जीवात्मा की इच्छा की वजह से ये सब हुआ। इसके लिए हाँ, वो उसके उस अज्ञान चीज से, का इच्छा अज्ञान से, करना। हाँ, वो उस चीज इच्छा का अज्ञान से करता है तब वो वो। इच्छा या कामना करना ही उसका गलती है। हाँ, वो उसकी गलती है, उसका बंधन है। हाँ। अच्छा। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो कर्म का फल हमें मिलता है क्योंकि मन से हाँ, इच्छा फिर हुआ। तो अपनी इच्छा कामना। कामना से अपने कर्म और फल के बंधन में आ जाता है। समझ में आना, जैसे समझ। आप कहीं गए तो आप वहां शादी में रिसेप्शन में बैठे हैं तो आपको कोई इच्छा कामना नहीं है तो आप बैठे रहेंगे, 3 घंटा शो देखेंगे। लेकिन आपको इच्छा है कि मैं डांस करूंगी तो फिर आप जाएंगे, ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, स्टेज। नहीं तो क्या जरूरत है। स्वामी जी, एक और बात पूछना है। समझो हमें कुछ करने की इच्छा है, लेकिन वहाँ सिचुएशन वैसा नहीं है कि वो हम कर सके, तो भी वो कामना का फल हमें मिलता है। हमने देखो, किया तो नहीं, मैं करना करना चाहते हैं चाहता लेकिन, हूं और कुछ करने की सिचुएशन नहीं तो फल मिलेगा। क्योंकि वो कामना ही हमारा पाप। हाँ, कामना तो है। मन तो था करने आप का, कुछ करना कामना। चाहते हो वो कामना है, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, नहीं कर सकते हो, ये कामना है। तो कामना तो है। एज गुड एज यू हैव डन इट, हाँ, भगवान के दृष्टि में। बुरा करना और बुरा या अच्छा जो भी करना चाहते थे, नहीं हुआ, नहीं कर सके। अच्छा, फिर भी उसका वो कर्म का। फिर नहीं कर सके ये भी आपको गम रहेगा कि मैंने नहीं कर पाया, हम्म, क्योंकि वो आपकी कामना है। आप करना चाहते, नहीं कर सके, हम्म, नहीं करना चाहते, ये भी कामना है। कामना तो दोनों प्रकार के हैं। दोनों प्रकार के होते हैं, अच्छे या बुरे, हाँ, इस तरफ या उस तरफ। हाँ जी। समझ में है साहब। तो मन जब में तक आप इच्छा साक्षी आई। नहीं रहोगे तब तक तो आप करना न करना के चक्कर में रहोगे। असंग होगे तब ये करना न करना दोनों से मुक्त हो जाए। दोनों से कुछ फर्क नहीं हमें पड़ता हाँ, है कि हाँ, हाँ जी। इच्छा ही नहीं है इस बारे में, तो कुछ नहीं। अच्छा, न समझ करने में आया की समझ। इच्छा है न न करने की इच्छा है, तब आप परमात्मा से जुड़ेंगे ना। लेकिन फिर स्वामी जी ऐसे ठीक है कि बुरा काम करना चाहा, मतलब एज गुड एज यू हैव डन इट, लेकिन समझो अच्छा काम करना चाहा और नहीं कर सके अच्छा काम, तो भी फल मिलता है। हाँ, तो वो तो आपकी कामना है, अच्छा या हो या बुरा हो। हम्म, करना न करना ये दोनों ही तो आपकी कामना प्रारब्ध के हिसाब वासना से। है, हाँ। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, समझ ओम में नमो आया। नारायण। इच्छा ही सबसे बड़ी बात है। इच्छा ही कामना दिखाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कामना ही नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या हाँ स्वामी जी, जी? हाँ जी। जब तक मतलब कामना रहेंगी आप उस संसार के कर्म फल मगर के चक्कर में कामना घूमते। बिना हम लोग कर्म कैसे करेंगे? आई मीन थोड़ा तो होता है ना कामना, नहीं तो फिर कैसे कर्म करने की इच्छा? फिर ऐसे देखो, बैठे रहेंगे, फिर कर्म ही नहीं अरे करेंगे। भाई, जो कम आएगा उसमें बिना कामना के भी कर्म होता है। जैसे बच्चा है, वो शिशु है, वो कर्म करता है। कैसे करता है? माँ के समर्पित होके करता है। ऐसे आप भगवान को समर्पित होके जो भी अपना स्वधर्म करो, उसमें आपकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए, केवल स्वधर्म होना चाहिए। लेकिन बहुत आप, कठिन है ये समझने के हाँ, जरा। तो जब तक आप अपनी कामना लेकर स्वधर्म करोगे तो फिर वो उसी के फल के कर्म के चक्कर में आ जाओ। हमको कैसे समझेगा कि हमारा ये कामना से हम लोग कर रहे हैं कि हम ऐसे, हमको लग मीन्स अभी हाँ, तो आपको आप सुन अपनी के। कामना से कर रहे हो या आपको पता है फल की इच्छा है तो कामना है।
जब फल नहीं, की इच्छा फल नहीं है की तो इच्छा कामना नहीं है। है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, जब तक फल की इच्छा है तब तक कामना है, जब फल की इच्छा ही नहीं है तो कामना कहाँ है। हम्म, बहुत विचार करना पड़ेगा इस पे। हाँ, विचार नहीं, विवेक विचार करो। विवेक, फल की इच्छा जब तक है तब तक कामना है, बाकी तो ईश्वर की इच्छा से सब हो रहा है, तो आप भी ईश्वर की इच्छा से जुड़ जाओ। लेकिन जब आप अपनी फल की इच्छा, तो आप आ गए चक्कर में ना। जी 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 स्वामी हम्म, जी, हम्म। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, कोस्ट है राजेश मोलकर, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, अंजलि जोशी, इतने साधक उपस्थित। सबको आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी। नारायण ओम नमो मुझसे नारायण। निवेदन है, नारायण। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।